हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्था क्लासेज। आज मैं आप सबको बेसिक इंग्लिश ग्रामर से नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। सो आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं नंबर, ठीक है। नंबर मतलब क्या होता है? वचन होता है, ठीक है। नंबर मतलब क्या होता है? वचन होता है। अब यहाँ देखते हैं कि नंबर हम किसे कहते हैं, ठीक है। नंबर हम किसे कहते हैं? नंबर होता है कि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स दैट इज यूज टू आइडेंटिफाई समबॉडी समथिंग, ठीक है। यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान कराने वाली संख्या क्रम को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का पहचान कराने वाली संख्या क्रम को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं। वचन का एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल हम ले लेते हैं काऊ, बॉय, काउच, etc। ये क्या है? वचन का एग्जाम्पल, यानी कि नंबर, ठीक है। अब यहाँ नंबर जो होता है वो नंबर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला हमारा क्या होता है? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर पहला क्या होता है? सिंगुलर नंबर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक वचन। एक वचन। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर, ठीक है। प्लूरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? बहुवचन। बहुवचन, ठीक है। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर, ठीक है। अब जानते हैं कि सिंगुलर नंबर क्या होता है, ठीक है। सिंगुलर नंबर हमारा होता है एक वचन, यानी कि सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो। यानी कि एक प्राणी और एक वस्तु का बोध हो तो वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। और प्लूरल नंबर क्या होता है? प्लूरल नंबर एक से अधिक प्राणी का बोध हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सिंगुलर नंबर का परिभाषा देते हैं, ठीक है। सिंगुलर नंबर, आप सब को अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर डोनेट्स वन पर्सन और थिंग्स, ठीक है। डोनेट्स वन पर्सन और थिंग्स। वन पर्सन और थिंग्स, ठीक है। थिंग होता है यानी कि एक प्राणी या एक वस्तु का बोध कराता है, वो क्या होता है? सिंगुलर नंबर होता है, ठीक है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या वस्तु का
प्राणी या वस्तु का बोध होता है, ठीक है, बोध होता है, ठीक है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर से एक प्राणी या एक वस्तु का बोध होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या ले सकते हैं? काऊ ले सकते हैं, डॉग ले सकते हैं, कैट ले सकते हैं, मैन ले सकते हैं, ईटीसी, ठीक है। क्या ले सकते हैं? काऊ, डॉग, मैन, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर हमारा क्या होता है? दूसरा हमारा क्या होता है? प्लुरल नंबर, ठीक है। दूसरा क्या होता है? प्लुरल नंबर, प्लुरल नंबर। प्लुरल नंबर किसे कहते हैं? प्लुरल नंबर, प्लुरल नंबर denotes more than one person or thing, one person और थिंग, ठीक है। कह रहे कि प्लुरल नंबर डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग्स, यानी कि इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि प्लुरल नंबर से, प्लुरल नंबर से एक से अधिक प्राणी, एक से अधिक प्राणी, प्राणियों या वस्तुओं, प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराता है, वस्तुओं का बोध कराता है, ठीक है। एक से अधिक वस्तुओं का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। प्लुरल नंबर का एग्जाम्पल होता है, प्लुरल नंबर का एग्जाम्पल क्या होगा? काउज, डॉग्स, कैट्स, ठीक है, मैन, ईटीसी, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कुछ हमारे पास नियम होती है जो कि सिंगुलर से हम क्या करते हैं? प्लुरल बनाते हैं, या प्लुरल से हम सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। यानी कि सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए क्या होती है? हमारे पास नियम होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, नियम को जानते हैं। सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम, सिंगुलर से प्लुरल बनाने की नियम, ठीक है। सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम, ठीक है। हाँ, तो पहला मेरा रूल है, हाँ, तो मेरा पहला नियम होता है, पहला नियम है कि सिंगुलर नाउन के अंत में प्रायः एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, उस सिंगुलर नाउन के अंत में एस क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, और एस को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? प्लुरल बनाते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बॉय, ठीक है। बॉय को हम क्या बनाते हैं? बॉयज, एस जोड़ दिए और एस जोड़कर इसको क्या बना दिए? सिंगुलर। ये हमारा हो गया सिंगुलर, और ये हो गया हमारा
प्लूरल, ठीक है। यानी कि बॉय में हम क्या कर दिए, एस जोड़ दिए, और एस जोड़कर हम क्या कर दिए, इसको प्लूरल बना दिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए टेबल, टेबल, ठीक है। टेबल को क्या करेंगे, टेबल में एस जोड़ देंगे, और एस जोड़कर हम क्या बना देंगे, इसको प्लूरल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टेबल्स। क्या हो जाएगा, टेबल्स हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए हाउस, ठीक है, HOUSE, हाउस ले लिए, ठीक है। अब हाउस को हमें प्लूरल बनाना होगा तो क्या करेंगे, एस इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। यानी कि पहला हमारा रूल है कि सिंगुलर नाउन के अंत में प्रायः एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसमें एस जोड़ दिए, हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। टेबल हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, और इसमें एस जोड़ दिए, हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। हाउस हमारा सिंगुलर नाउन है, और इसमें एस जोड़ दिए, हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा नियम, ठीक है। अब दूसरा नियम, हमारा दूसरा नियम होता है कि सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में CH यानी कि च, SH यानी कि स, SS स, और S स, X रहता है, ठीक है। तो उसमें ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। प्लूरल बनाया जाता है। मान लीजिए हमारे पास सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पे हम इसको क्या बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। हमारे पास सिंगुलर नाउन, वो नाउन ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंत में क्या हो, CH हो, SH हो, SS हो, S हो, X हो, ठीक है। अब हम बारी बारी से क्या करते हैं, सब पे एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एक क्या कर लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं बेंच, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल ले लिए बेंच। बेंच सिंगुलर नाउन है, इसके अंत में क्या है, CH है, ठीक है। अंत में क्या है, CH है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, ES जोड़कर इसको हम क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है। यानी कि BENCHES, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डिश, DISH। तो अभी हम बताएं कि SH हो तो हम क्या करते हैं, इसमें ES जोड़ देते हैं। यानी कि इसमें हम क्या कर दिए, इसमें ES जोड़ दिए, तो हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्लास नाउन है, और नाउन के अंत में क्या है, डबल एस है, ठीक है। डबल एस है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, अगर डबल एस रहता है तो हम क्या करते हैं, ES जोड़कर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, क्लासेज, ठीक है। अब एक हम ले लेते हैं ऑक्स, क्या ले लेते हैं, ऑक्स, OX, ठीक है। यहाँ लास्ट में क्या है, नाउन के अंत में क्या है, X है, और जब X है तो हम क्या करते हैं, ES लगाकर प्लूरल
बनाते हैं। ठीक है, एस लगा कर क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सेज, OXES, ठीक है, ऑक्सेज। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, कुछ अपवाद होती है। ठीक है, कुछ क्या होती है, अपवाद होती है। जैसे कि जब अपवाद क्या होता है हमारा, कि जब CH का उच्चारण, CH का उच्चारण क्या होता है, क होता है। CH का उच्चारण क्या होता है, उच्चारण क होता है, तो एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। कह रहा है कि अभी हम बताएं कि सिंगुलर नाउन के अंत में अगर CH हो, CH का मतलब अगर च हो, तो हम क्या बनाते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। लेकिन जब CH का उच्चारण अगर क होता है तो हम उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, एस लगाकर। ठीक है, इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि एग्जांपल हम ले लिए, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मोनार्क, मोनार्क। ठीक है, मोनार्क यानी कि लास्ट में हमारा क्या है, CH है, लास्ट में हमारा क्या है, CH है। लेकिन CH होते हुए भी इसमें हम ES ना लगाकर इसमें हम क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ जो CH का मतलब है, यानी कि CH का जो उच्चारण है वो क्या हो रहा है, क हो रहा है। यहाँ पे हम लिखे हैं कि जब CH का उच्चारण क होता है तो एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, तो MONARCHS क्या कर दिए, यहाँ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, स्टोमक। ठीक है, स्टोमक, यहाँ हमारा क्या है, इस नाउन के अंत में क्या है, CH है, CH है। नियम के अनुसार हमें क्या लगाना है, ES, लेकिन यहाँ हम ES ना लगाकर हम क्या लगाते हैं, यहाँ एस लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं, सॉरी, स्टोमक, क्या लगाते हैं, यहाँ CH का उच्चारण का है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा दिए, एस लगा दिए। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर पे। हाँ, तो मेरा तीसरा नियम है कि जब नाउन के अंत में Y रहता हो और Y के पहले कोई वॉवेल हो तब केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जब सिंगुलर नंबर में कोई नाउन हो और नाउन के अंत में क्या हो, Y हो। ठीक है, तो उस Y के पहले अगर कोई वॉवेल हो तो केवल एस जोड़कर ही हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हम ले लेते हैं बॉय, BOY। यहाँ नाउन के अंत में क्या है, Y है, नाउन के अंत में क्या है, Y है, और Y के पहले क्या है, वॉवेल। अब हम जानते हैं वॉवेल क्या होता है, वॉवेल क्या होता है हमारा, वॉवेल 5 होता है। वॉवेल हमारा होता है A, I, O, E, U, यानी कि A, E, I, O, U, ये हमारा क्या होता है, वॉवेल होता है। वॉवेल 5 होता है, A, E, I, O, U। ठीक है, यानी कि Y है, Y के पहले क्या है, वॉवेल है। तो नियम के अनुसार क्या करा है कि Y के पहले कोई वॉवेल हो तो हम क्या करते हैं, केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, यानी कि BOYS। ठीक है, BOYS। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्ले,
प्ले, ठीक है। प्ले मतलब प्ले भी वही है, नाउन है, वैसे तो है वर्ब बट यहाँ नाउन का प्रयोग हुआ है, यानी कि वाई है और वाई के पहले क्या है, ए है। ए क्या है हमारा, वॉवेल है, तो ए जब वॉवेल है तो इसमें हम क्या करते हैं, एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, डे, डी ए वाई। यहाँ पे वाई है, नाउन के अंत में वाई है और वाई से पहले क्या है, ये हमारा वॉवेल है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बे, बी ए वाई, बे, बे मतलब खाड़ी होता है, ठीक है। इसमें भी क्या करते हैं हम, एस लगाकर प्लूरल बना देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, की, के ई वाई, ठीक है, के ई वाई। की क्या है, नाउन है और नाउन के अंत में क्या है, वाई है और वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, ठीक है। वाई से पहले क्या है, वॉवेल। यहाँ पे ई क्या है, वॉवेल है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, यानी कि के ई वाई एस, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला नियम पे, ठीक है। अब कह रहा है, चौथा नियम है हमारा कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है, ठीक है, जब कोई नाउन हो और उसके अंत में क्या रहता हो, वाई रहता हो, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब वाई को हटाकर उसके बदले आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, जिसको समझते हैं कि हमारे पास नाउन है और नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, और उस वाई के पहले कोई क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर उसके बदले आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल हमारे पास हो गया बेबी, ठीक है। मान कर चलिए बी ए बी वाई, बी ए बी वाई। हम जानते हैं कि वॉवेल हमारा 5 होता है और जो लेटर 26 होता है, उस लेटर में वॉवेल को हटाकर बाकी जो होते हैं उस सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ए ई आई ओ यू को हटाकर बाकी जो भी लेटर हैं वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। यानी कि बी ए बी वाई, बी ए बी वाई अंत में क्या है, वाई है, नाउन के अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नियम क्या कह रहा है कि नाउन के अंत में वाई रहता हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर उसके बदले आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी कि हम वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और इसके हटाने के बदले हम क्या कर देंगे, आई ई एस, आई ई एस जोड़कर क्या बना देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। यानी कि बेबी है तो बेबी का प्लूरल क्या हो गया, बेबीज, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं आर्मी, ए आर एम वाई, ठीक है। अंत में क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, एम है, और एम हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो इससे में वाई को हटाकर हम क्या कर देते हैं, आई ई एस जोड़ देते हैं, ठीक है। आई ई एस क्या हो गया, प्लूरल हो